जय हिंद। तो हाँ जी, कैसे हो आप सभी। एक ज़बरदस्त जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है वो आप सभी के लिए आउट हो चुकी है। ये जो आपकी वैकेंसी है बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है, जो कि सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग के अंडर आउट की गई है। यहाँ पर ये जो आपकी वैकेंसी है बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं वो परमानेंट आप बनने वाले हैं। और यह है आपकी वैकेंसी का कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो पोस्ट हैं मिशन मोड के अंडर ये जो आपकी भर्ती है वो आउट की गई है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म है वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना है। कहने का मतलब है कि जो फॉर्म है वो आपको दिए हुए डॉक्यूमेंट के साथ भेज देना है अपने एड्रेस पर। ये जो आपके फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है वो आपके 28 अक्टूबर 2024 से रखी गई है। अब हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, जिसमें टोटल 4 वैकेंसी हैं। 3 आपकी यूआर के लिए, 1 ओबीसी के लिए। और यहाँ पर पे लेवल आपका 7 रहेगा। 35 साल आपकी जो एज लिमिट है मैक्सिमम वो रखी गई है। लेकिन यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उसमें डिग्री होने के साथ साथ 3 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना ज़रूरी है। और ये जो एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर पीएसयू या फिर ऑटोनोमस बॉडी में ही आपका मान्य होगा। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आपका जो एक्सपीरियंस है वो मान्य नहीं रहेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। इसमें आपकी एक वैकेंसी है यूआर के लिए और ये भी पे लेवल 7 की जॉब है। 35 साल आपकी एज लिमिट रहेगी। इसमें सबसे पहले तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। दूसरा आपके पास है जो एक्सपीरियंस है 2 साल का वो होना चाहिए अकाउंट्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस या फिर ऑटोनोमस बॉडी में या फिर पीएसयू में। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है कॉपी एडिटर की। इंग्लिश और हिंदी के लिए अलग अलग आपकी आउट है। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो इंग्लिश के लिए है। इसमें 2 वैकेंसी हैं, एक यूआर एक ओबीसी के लिए। और ये भी आपकी पे लेवल 7 की जॉब रहेगी। यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपकी मैक्सिमम रहेगी 30 साल। इसमें जो क्वालिफिकेशन है सबसे पहले तो आपके पास है पीजी का डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि पीजी आपने अगर कर रखी है पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी या फिर इंग्लिश में तो आप एलिजिबल होंगे। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर जो है आपके पास है डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म का। और 2 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो भी होना चाहिए एडिटिंग का। और हिंदी के लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी सेम रहेगी। एक पोस्ट हिंदी के लिए है तो इसमें भी ग्रेजुएट आपकी जो है डिग्री मांगी गई है। और ये हिंदी या फिर इंग्लिश में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास है अगर डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आपके पास पीजी की डिग्री नहीं है तो जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल की बजाय जो है आपका 4 साल मांगा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट आपकी रहेगी वो है आपकी वीडियो एडिटर की। इसमें आपकी एक वैकेंसी है यूआर के लिए, पे लेवल 7 की जॉब है। 30 साल एज लिमिट है। और इसमें डिग्री आपके पास होनी चाहिए फिल्म एडिटिंग में। और 2 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए आपके पास फिल्म या फिर वीडियो एडिटिंग का। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट के लिए, एक पोस्ट है यूआर की। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का जो एक्सपीरियंस है डॉक्यूमेंटेशन का वो होना चाहिए। यह आपकी पे लेवल 6 की जॉब रहेगी। 30 साल यहाँ पर आपकी एज लिमिट है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर। और जो आपकी 2 वैकेंसी हैं इसमें से एक यूआर और आपकी एक ओबीसी के लिए। ये पे लेवल 6 की जॉब है। 30 साल यहाँ पर एज लिमिट है। यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री के साथ जो क्राफ्ट का डिप्लोमा है वो होना जरूरी है। और डिप्लोमा होने के साथ 2 साल का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी हिंदी ट्रांसलेटर की। इसमें एक वैकेंसी है आपकी यूआर के लिए और ये पे लेवल 6 की जॉब है। 30 साल यहाँ पर आपकी एज लिमिट है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी रखी गई है मास्टर डिग्री। और मास्टर डिग्री जो है आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश में किसी में भी हो सकती है। और मास्टर डिग्री होने के साथ आपके पास एक डिप्लोमा या फिर जो सर्टिफिकेट है ट्रांसलेशन का वो होना चाहिए। अगर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट नहीं है
तो 2 साल का जो एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन का, अगर वो है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए जो आपकी पीजी की डिग्री है ना, वो आपकी देखिए इसमें 2 कंडीशन हैं, या तो हिंदी में हो या फिर आपकी इंग्लिश में हो। अगर आपकी मान लीजिए डिग्री हिंदी में है तो आपके पास है ग्रेजुएशन में इंग्लिश होनी चाहिए एज ए सब्जेक्ट या फिर एज ए मीडियम। अगर इंग्लिश में है तो हिंदी में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए एज ए सब्जेक्ट या फिर एज ए मीडियम। दोनों में एज ए सब्जेक्ट एज ए मीडियम आपकी इंग्लिश हिंदी होनी चाहिए पीजी और यूजी में, तभी आप एलिजिबल माने जाओगे। नेक्स्ट है आपकी पोस्ट अकाउंट्स क्लर्क की 2 पोस्ट हैं यूआर के लिए। ये पे लेवल 4 की जॉब है, 30 साल एज लिमिट है और यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट अगर आप हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है एलडीसी के लिए 6 वैकेंसी हैं, 3 यूआर, 1 ओबीसी, 1 एससी, 1 ईडब्ल्यूएस। पे लेवल 2 की जॉब है, 30 साल एज लिमिट है और यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी होने के साथ यानी कि +2 क्लास पास होने के साथ टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, या हिंदी में अगर टाइपिंग आप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट। नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर, 2 पोस्ट हैं, 1 यूआर, 1 ओबीसी। पे लेवल 2 की पोस्ट है, 30 साल एज लिमिट है और यहाँ पर देखिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सीनियर सेकेंडरी प्लस में आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट या तो आपकी इंग्लिश में हो, अगर हिंदी में करते हैं तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपके टोटल 10 अलग अलग प्रकार के जो पोस्ट हैं वो आउट की गई हैं। ये उन सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन, वैकेंसी और जो एज लिमिट है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको हमने बता दी है। और यहाँ पर देखिए आपको बता देते हैं कि इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना है। ऑफलाइन का फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो भी आपको हम दिखा देंगे और फॉर्म को फिल करके यहाँ पर दिए हुए एड्रेस पर जो डेट आपको हमने बताई है उससे पहले स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा जो फॉर्म है वो नई दिल्ली के द्वारका के इस एड्रेस पर जो है आपको भेज देना है। ओके। और अगर एक से ज़्यादा पोस्ट का फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो अलग अलग जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिल करना होगा। फीस भी जो है आपको हर फॉर्म के लिए अलग से पे करनी होगी। और देखिएगा अगर इस भर्ती में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको सीसीआरटी के हेडक्वार्टर में जो कि नई दिल्ली में है या फिर जो इसके रीजनल ऑफिस हैं, रीजनल सेंटर हैं, वहाँ पर पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। तो इस वह में मत रहिएगा कि वैकेंसी दिल्ली की है तो दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी। पोस्टिंग दिल्ली में मिल सकती है लेकिन जो रीजनल सेंटर हैं वहाँ पर भी पोस्टिंग आपको दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये रहेगी। एससी, एसटी और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 250 रुपये रहेगी। और ये जो फीस है ना वो कैसे पे करनी है, तो यहाँ पर जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको लगाना है जो कि आपका किसके फेवर में होगा, जनरल ग्रांट इन एड अकाउंट ऑफ सीसीआरटी के फेवर में ये जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है वो आपका पे किया जाएगा। अब देखिएगा जो फॉर्म आपको फिल करना है उसका ये जो ऑफिशियल फॉर्मेट है वो आप देख रहे हैं। टोटल यहाँ पर 5 पेज का ये आपका फॉर्मेट है। अगर इस फॉर्म को कैसे फिल करना है इसकी वीडियो आपको चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने की कंप्लीट यहाँ पर जो आपकी प्रोसेस है वो आपको हम बता देंगे। ओके। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिएगा और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और फॉर्म फिलअप की वीडियो के लिए आप जो है कमेंट कर सकते हैं अगर वीडियो आपको चाहिए। तो आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।